हाय गाइस, मैं प्रवीण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन होटल एकेडमी में। आज हम हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसका नाम है विलोम शब्द, इसे लेकर के आया हूं। इसे आप विपरीत शब्द भी बोलते हैं। तो आज हम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 विलोम शब्द आपके लिए लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा। कमाल की बात है ना, जब विलोम शब्द की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं इसको तो ये तो हमको आता है, इसमें क्या दिक्कत है। वही होगा अच्छा का बुरा, मम्मी का पापा, दीदी का भाई, दिन का रात, विधवा का सदवा। लेकिन कमाल की बात है, जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमको वो शब्द नहीं मिलते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया होगा या कुछ ने नहीं दिया होगा, तो इस बात को ज़रूर आप मेरे ध्यान रखिएगा। जो आपको आता है वो एग्ज़ाम में नहीं आता है, और जो एग्ज़ाम में आता है वो आपको नहीं आता है। अगर जो एग्ज़ाम में आता है वो आपको आता होता तो आप सेलेक्ट होते। खैर, फिर भी मेरी बात अगर आप समझ पाए हो तो मैं आपका ये टॉपिक स्टार्ट करूँ। एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं ये टॉपिक आपको बताऊँगा, इसमें आंसर भी आपके सामने ही लिखे हुए हैं। ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है इसका आंसर है। तो आप प्रयास कीजिएगा कि जैसे ही मैं प्रश्न बोलूँ आप उसका आंसर कि ये होगा वो आप अपना नोट करना स्टार्ट करिएगा, और नोट ना कर पाएँ तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दूसरों के लिए शेयर भी कीजिएगा। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम आज परीक्षा में आने वाले 20 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को पढ़ने जा रहे हैं। उसमें पहला शब्द है वो है जंगम। मैंने बोला है शब्द है जंगम। अब जंगम का अपोजिट क्या होता है, इसका ऑप्शन दे रखा है। पहला अगम, दूसरा स्थावर, दुर्गम या फिर चंचल। तो ध्यान रखिएगा, इस जंगम का जो अपोजिट होता है वो है स्थावर। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग अर्थात उसका हिंदी तो लिखा हुआ है, हिंदी में प्योर हिंदी जिसको आप न समझ पाएँ तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसकी हिंदी भी बता दूंगा। फिलहाल मैंने जंगम का बताया है, स्थावर होगा। ये एग्जाम में बहुत आते हैं। ये बात आते क्या है, ये सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। दूसरा है भूगोल का अपोजिट क्या होगा। क्वेश्चन है भूगोल का विपरीत शब्द क्या होगा। इतिहास, अंतरिक्ष, खगोल या ध्रुवगोल। भूगोल का अपोजिट होता है खगोल। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, वो है अगम। अगम का विलोम शब्द क्या होता है। पहला है सरल, दूसरा साधारण, तीसरा सुगम या चौथा विगम। तो अगम का जो अपोजिट होता है वो होता है सुगम। चलिए चौथे पे पहुंचते हैं। देखिए, अपना एग्जाम दिए हो तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें से ये शब्द आपको अक्सर एग्जाम्स में लिखा हुआ मिल जाता है। अवनी। अवनी का अपोजिट क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है अंबर, नभ, आकाश या व्योम। इसका आंसर है अंबर। कमाल है ना। जब मैं आपको ये करा रहा हूँ तो आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा ना कि ये कितना सरल है, लेकिन जब आपका आंसर मैच कर रहे होंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ है। खैर, चलते हैं। अगला आता है दुर्दांत। दुर्दांत का अपोजिट क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है सहज, सरल, शांत या अहिंसक। मैंने पूछा है दुर्दांत का अपोजिट, तो दुर्दांत का होता है शांत। ध्यान रखिएगा, दुर्दांत का मैंने अपोजिट क्या बताया है, शांत। अगला है खल। खल का अपोजिट पूछा है सुजन, सज्जन, संत या साधु। तो ध्यान रखिएगा, खल का जो अपोजिट होता है वो है सज्जन। सातवां क्वेश्चन है पाश्चात्य का अपोजिट क्या होता है। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है। सुना होगा आपने पाश्चात्य सभ्यता। मैंने कहा ना, अगर किसी को आपको मीनिंग ना आता हो तो आप मुझसे उसका हिंदी में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पाश्चात्य का अपोजिट, पाश्चात्य सभ्यता। तो पाश्चात्य का अपोजिट क्या है। परिष्कृत, पुलस्त, पौरसत्य या रत्य। तो इसका आंसर होता है पौरसत्य। ध्यान रखिएगा, पाश्चात्य का अपोजिट मैंने बोला है पौरसत्य। अगला है अश्लील। आपने सुना होगा अश्लील हरकत। तो अश्लील का अपोजिट क्या होता है। श्लील, दुश्लील, विश्लील या कुश्लील। मैंने बोला है अश्लील, तो अश्लील का अपोजिट होता है श्लील। नेक्स्ट है नैसर्गिक।
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और यूपीएससी इसको अक्सर पूछता है। यूपीएससी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, चपरासी से लेके आप आईएएस तक बनना चाहते हैं, अपोजिट वर्ड आपको मिल ही जाएंगे। एक और चीज़, हिंदी आपको आती हो ना आती हो, जो आपको ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ एग्जाम में आते हैं और आज से वही होगा जो आपको आता है वो एग्जाम में आता है। अगला है नैसर्गिक। नैसर्गिक का अपोजिट क्या होगा? उसने ऑप्शन दिया है, पहला सात्विक, दूसरा कल्पिता, तीसरा कृत्रिम या चौथा है जटिल। तो ध्यान रखिएगा, नैसर्गिक, इसको प्राकृतिक भी बोला जाता है, इसका अपोजिट होगा कृत्रिम। अगला है अबर, 10वां है क्वेश्चन। अबर का अपोजिट क्या होगा? पहला ऑप्शन है लघु, प्रवर, शुबर या फिर लबर। लबर, तो इसका अपोजिट होगा प्रवर। अबर का अपोजिट क्या होगा? प्रवर। ये हो गए आपके 10। अब अगले 10 पर हम चल रहे हैं। आपका लेखपाल की परीक्षा आने वाली है, उसके अलावा अगर आप आईएएस पीसीएस की परीक्षा देते हैं तो आपको एक्शन मिल जाएंगे। अगला है अज्ञ। उसने क्वेश्चन पूछा है अज्ञ का अपोजिट क्या होगा? पहला ऑप्शन है विज्ञ, दूसरा अनज्ञ, सर्वज्ञ या फिर यज्ञ। तो ध्यान रखिएगा, अज्ञ का अपोजिट होता है विज्ञ। मैंने बोला है अज्ञ का अपोजिट होता है विज्ञ। आप चेक करते हैं आपका सही हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, चपल। चपल का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? गंभीर, वाचाल, चंचल या उद्यमी। मैंने चपल का पूछा, चपल का अपोजिट होता है गंभीर। 13वां क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आता है ये, रुग्ण। रुग्ण का अपोजिट क्या है? स्थूल। मैंने पूछा रुग्ण का अपोजिट मतलब विपरीत या विलोम शब्द क्या है? स्थूल, बीमार, स्वस्थ या कर्मठ। तो ध्यान रखिएगा, रुग्ण व्यक्ति बोलते हैं जो बीमार होता है उसको, तो रुग्ण का अपोजिट क्या होता है? स्वस्थ। अगला आता है कर्कश। आपने अक्सर सुना होगा उस वो व्यक्ति की आवाज़ बड़ा कर्कश है, तो कर्कश का अपोजिट क्या होता है? कठोर, विवेकी, विनम्र या मधुर। मैंने बोला कर्कश का अपोजिट क्या होगा? तो कर्कश का अपोजिट होता है मधुर। साथ ही साथ आपको याद भी होते जा रहे होंगे ये। नेक्स्ट है श्री गणेश। श्री गणेश का अपोजिट क्या होता है? श्री गणेश का पहला ऑप्शन है श्री राधा, विनाश, इति या इतिश्री। श्री गणेश करना किसी चीज को प्रारंभ करना होता है, इसका होता है इतिश्री, उस चीज को समाप्त करना। तो श्री गणेश का अपोजिट क्या होता है? इतिश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, कौटिल्य। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये। कौटिल्य, कौटिल्य का अपोजिट क्या होगा? मार्दव, आर्जव, आर्तव या आरव। मार्दव, आर्जव, आर्तव या फिर आरव। तो इसका आंसर होगा आर्जव। नेक्स्ट है 17वां, अनुकूल। अनुकूल का विपरीतार्थ शब्द क्या है? शकूल, प्रतिकूल, अतिकूल या फिर योग्य। जिसका क्वेश्चन पूछा उसने अनुकूल, अनुकूल का होता है प्रतिकूल। अगला है महात्मा। महात्मा का विपरीतार्थ शब्द क्या है? अशभ्य, दानव, दुरात्मा या भोगी। क्वेश्चन पूछा है महात्मा का अपोजिट क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, महात्मा का अपोजिट होता है दुरात्मा। 19वां क्वेश्चन है विवाद। विवाद का अपोजिट क्या होगा? विवाद का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिवाद, संवाद, वाद या फिर निर्विवाद। विवाद, विवाद में लड़ाई झगड़ा होता है, तो विवाद का अपोजिट होता है निर्विवाद। और 20वां और अंतिम क्वेश्चन है वो है संधि, जिसको आप संधि बोलते हैं। तो संधि का विलोम शब्द क्या होगा? संधि, पहला ऑप्शन है समास, विग्रह, व्यष्टि या फिर सृष्टि। तो ध्यान रखिएगा, संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि विच्छेद मत कर दीजिएगा, वही संधि का क्या होता है? विग्रह। आपसे एक बात और जरूर कहना चाहेंगे हम, मैं आपको हिंदी में वो प्रश्न कराता हूं जो आपको एग्जाम में आते हैं। विलोम का मैं आपको एक सीरीज और इसकी लेकर के आऊँगा। ये 20 हैं, अगर मैं आपको 50 विलोम शब्द करा दूं तो आप कोई भी एग्जाम देंगे वो 50 में से आपको 1 या 2 शब्द जो आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या 1-2 नंबर पक्का होता है? ध्यान रखिएगा, सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ 1 नंबर का ही अंतर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करें ना करें लेकिन आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और लोगों का भी भला हो सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में।